क्या करेंगे? थू थू करेंगे लोग मुझ पे, थू थू करेंगे तेरी वजह से। बेगैरत बेगैरत। अरे सुल्ताना, पहले मेरी शादी के बारे में सोचो, बच्चों की शादी का बाद में सोचना। आ गए आप? इसने क्यों रोनी सूरत बना रखी है? कुछ नहीं दादाजी, कुछ नहीं, बस वो ऐसी जिद कर रहा था पप्पो से तो देखो शेर, तुम इसके करतूतों पे पर्दे मत डालो। और अब्बा जी, आपके तोते ये बेच कर आया है। फिर तो 2 और लगाओ। बेच के आया है ना? अपनी करूँगा, कि मारो। अपनी करूँगा। अब्बा कह रहे मारो, अब्बा की फरमाइश पूरी नहीं करूंगी मैं। वाह, अभी से चोरियां कर रहा है, बाद में तो डाके मारेगा। नहीं दादाजी रहने दे, बहुत मार खा चुका है पप्पो से, अब अगर 2-4 हाथ और पड़े तो मर ही जाएगा। मरता है तो मर जाए, ऐसी चोर औलाद मुझे नहीं चाहिए। दादाजी ये सब छोड़ें, मैं आपको कॉल कर रहा हूँ कितनी देर से, इतनी जरूरी बात करना थी आपसे। अरे भाई, जमाल के साथ बैठा तो भूल ही गया कॉल को। तुम अब बता दो क्या जरूरी बात करनी थी। ये क्या बताएगा? मैं बताती हूँ कि ये क्यों फोन कर रहा था। क्यों? मैं बताती हूँ। नजीर का जो मिशन दिन में नाकाम रहा है, वो उसे अब अंजाम तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। चाचू या आप? क्योंकि शायान ने खुद बताया फरिया को कि अधूरी बात की है शायान ने। सच बात तो ये है कि नजीर किचन में चूहे मार दवा तलाश कर रहा था आपके खाने में मिलाने के लिए। बाप को भी चूहा समझ रखा है मेरी औलाद ने, जो चूहे मार दवा खिलाएंगे। वाह पप्पो वाह, कितनी आसानी से आपने चाचू को फंसा दिया। अगर मैं जिशान की तलाशी ना लेता तो ये तोते चोरी वाली बात भी कभी ना खुलती। बेटा शेर, तुम अगर ये समझते हो कि मैं जायदाद के चक्कर में अपने बाप को मारूंगी, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है तुम्हारी। मैं अगर मारूंगी तो सबको मारूंगी, समझे? जायदाद को तो आप सब भूल ही जाए, उसमें से तो हिस्सा सिर्फ उसे मिलेगा जो मेरे लिए दुल्हन तलाश करेगा। हाँ। हाँ, अब बता असल बात क्या है? बात बताओ, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? तुम्हारी माँ की वजह से अंदर बैठ के ना साजिशें हो रही हैं और मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। वेरी गुड, यानी कि तुम्हें साजिश का हिस्सा बनना है। जाहिर है, अब कोई हम बच्चे तो है नहीं, सब कुछ खुलखुला के ना सामने आ ही जाना है वैसे भी। अरे अभी जो फिलहाल खुल के सामने आया ना, उसे एंजॉय करो। एक मिनट, अब क्या सामने आ गया? क्या जिशान ने कुछ और भी चोरी किया? अरे सुल्ताना पप्पू ने चाचा पे रख दिया सारा इल्जाम कि वो जहर देना चाहते हैं दादा को। क्या कह रहे हो तुम? ओह माय गॉड, सुल्ताना पप्पू एक नंबर की झूठी है। कैसे पलटी मार गई ना। तो इससे क्या होता है, दादा ने भी कह दिया है कि अब उनके लिए किसी अच्छी सी लड़की का रिश्ता ढूंढो। दादा जान ने कोई नहीं करनी शादी वादी, देखा नहीं था तुमने? रेशमा मासी आई थी ना तुम्हारी, हाँ, और चली भी गई। लेकिन दादा जान बेचारे अभी भी तन्हा है। नहीं, अब तन्हा नहीं रहेंगे, अब तो वो घोड़ी चढ़ के ही रहेंगे। हाँ चलो अच्छी बात है, लेकिन सुल्ताना पुप्पो तो अपने बेटे के रिश्ते के लिए खुआ रही है, और अब अपने बाप का रिश्ता कैसे ढूंढेंगी? हाँ यार, ये बात तो सोची नहीं मैंने। तुम यहाँ खड़े होके सोचो, मैं अभी शायान का रिश्ता, दादा का रिश्ता। हाँ यार, बेचारी सुल्ताना पुप्पो। सब मिलकर क्यों जहर देंगे? बिस्वा पिज्जा आ गया, मैंने ऑर्डर देके मंगाया, कितनी जल्दी आ गया। मुझे नहीं खाना जहर वाला खाना। अम्मी आपसे नहीं बोल रही, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। किसने कहा मेरे पिज्जे में जहर है? कोई कहे ना कहे, सुबह से मेरे सर पर सवार हो, क्या पता पिज्जे में जहर मिलाकर ले आई हो।
सर पे मैं सवार हूँ और पिज्जे में जहर भी मैं डालूंगी। बेवकूफ लड़की, पिज्जा ठंडा हो रहा है, ऊपर से तुम्हारे घर वाले आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अभी कुछ पता नहीं, अम्मी से बात कर रही थी कि तुम आ गई। फिर तो अच्छा हुआ ना मैं पिज्जा ले आई, वरना भूखी मर जाती तुम तो। भूखा मरना जहर खा के मरने से बेहतर है। ये तुम्हारी सुई जहर पे क्यों अटकी हुई है? दादा को सब मिलकर जहर दे रहे हैं, तो इससे तो खानदान की बहुत बदनामी होगी ना। किधर खो गई? दम तो नहीं निकल गया कहीं तुम्हारा? नहीं, मैं ये सोच रही थी कि तुम कितनी अच्छी हो जो खाना ले आई। जहर डाल के लाई हूँ, बिल्कुल भी मत खाना। अच्छा लाओ ना, बहुत भूख लग रही है। कितनी सियानी बिल्ली हो और शक्ल से कितनी मासूम लगती हो। शक्ल से कौन क्या लगता है ये छोड़ो, मुझे अभी बहुत भूख लग रही है। जी, और आपकी बातों ने ना पिज्जा ठंडा भी करा दिया है। चलो स्टार्ट तो करो। ये लो निकालो, मजे का है। हाँ, ठंडा करवा दिया सारा तुमने। तुमने करवाया? मैंने क्या बात है, तुम कर रही थी। बात बस तुम्हें मेरे मम्मी दादा जान इतनी जिद पे अड़े रहे बस। शादी का खर्चा तुम तो हम भी उठाएंगे। शादी का खर्चा तो हम नहीं उठाएं। क्यों, तेरे बाप की मिले चल रही है? जिस बड़े मियाँ की शादी पे पैसे उड़ाएंगे हम। मिले नहीं भी चल रही, लेकिन इकलौते दादा है मेरे, ये खुशी तो बनती है ना। काहे की खुशी? बड़े मियाँ इस उम्र में न जाने किस औरत की जिंदगी बर्बाद करने पे तुले हुए। क्यों जिंदगी बर्बाद होगी? अरे भाई, जिसकी भी शादी होगी ना मेरे दादा जान से, बहुत खुश रहेगी वो। तेरे दादा का दिमाग सच में घूम गया है, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें और क्या ना करें। अरे अम्मी, इसमें दिमाग घूमने वाली क्या बात है? और अगर दिमाग घूमा भी है ना, तो हम सब की वजह से घूमा है उनका। देख शेर, इसमें हमें शामिल मत कर। बहुत शौक था तेरी फुप्पो को शादी करवाने का, चली थी घर पे कब्जा करने का। मैं बता दे रही हूँ, शादी का खर्चा भी वही उठाएगी सारा का सारा। हाँ हाँ, तुमने तो पीएचडी की हुई है ना बदतमीजियों की। दादा कम नाक कटवा रहे हैं जो तू बारात के आगे आगे भगड़े डालेगी। लोगों के डर से क्या हम जीना भी छोड़ दें? लोगों ने ना वैसे भी जीना हराम करके रखा है। और हाँ, आप ना दादा जान से दुश्मनी में चाहे जितना आगे निकल जाए, लेकिन बेफिक्र है, दादा जान की फरीहा जो है ना वो उनके साथ ही है। आफ्टर ऑल उनकी पोती हूँ, इतना तो बनता ही है मेरा। मेरी बच्ची, दुश्मनी तो मुझे सलामी में दी है तेरे दादाजी ने, और आज नजीर को अपने साए तने बिठाए हुए। और वाह अब्बा जी वाह, दुल्हन ढूंढने की जिम्मेदारी सुल्ताना को दे दी। मुझे तो लगता है कि ये वलीमे का खर्चा भी ना तेरे बाप के खाते में डालेंगे। आपको सिर्फ ये टेंशन है कि पैसे कहाँ से आएंगे। जाहिर सी बात है, कुछ क्यों ना होगी। पला पलाया बुड्ढा जो मिल गया है उसे, और जिसके गिनती के दिन भी रह गए हैं 4। अम्मी क्या हो गया आपको? तोबा करें तोबा, दादा 100 साल जिएंगे इंशाल्लाह। 100 साल? अरे सांप भी 100 साल के बाद इंसान का रूप धार लेता है, लेकिन यहाँ तेरा दादा सांप बन के हमें डस रहा है, हमें डस रहा है। क्या हो गया अम्मी, आपको क्या हो गया है? खैर आप जो कुछ भी कहें, दादा की बारात में तो मैं लुटियां डालूंगा, लुटियां सबसे आगे आगे होगा आपका बेटा। ये तो औलाद ही चाहिए नहीं है।